हेलो, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का माई पाठशाला पर। और आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, बहुत ही दमदार होने वाला है। वीडियो के आखिरी में फिलर्स फॉर्म में क्विज मिलेगा, उनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में कर देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी कर दिया करो और कमेंट बता दिया करो, ठीक है। तो देखो क्या हुआ कि दिल्ली में जो कोविड-19 को लेकर काफ़ी अफरा तफरी मची हुई है। कोई कह रहा है कि वहाँ बेड नहीं है, वहाँ व्यवस्था नहीं है। इन सब को लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने आर्टिकल में इस बात को जगह दी और कुछ इस तरह से लिखा, जहाँ पे पहला वर्ड आपको मिलेगा क्वैश। क्वैश करने का मतलब होता है एक ऐसा डिसीजन जिसको पलट दिया गया हो कोर्ट में जाकर, मतलब उसको खारिज कर दिया गया हो, दैट इज कॉल्ड क्वैश करना। टू ऑफिशियली से दैट अ डिसीजन इन अ कोर्ट ऑफ लॉ इज नो लॉन्गर वैलिड और करेक्ट। अगर सिनोनिम देखोगे तो ओवरटर्न करना, एनल करना, मतलब कोई चीज को नो लॉन्गर वैलिड कर देना। क्वेल करना यानी कि दबाने, सप्रेस करने के भी सेंस में हो जाएगा, या फिर कोई लीगल तौर पे रिस्ट्रिक्शन डालना, तो क्लैंप डाउन ऑन, गजब का फ्रेजल वर्ब है ये। एंटोनिम के तौर पे लेट गो, अलाउ, सैंक्शन और सपोर्ट हो जाएगा। और देखो क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जितने भी यहाँ पे हमारे यहाँ जो दिल्ली के निवासी हैं, सिर्फ हम उन्हीं के लिए टेस्ट करेंगे और उन्हीं के लिए बेड है हमारे पास, बाहरी लोगों के लिए नहीं है। इस पर वहां के जो लेफ्टिनेंट थे उन्होंने इस बात को पूरी तरह से नकार दिया, उन्होंने इस फैसले को पूरी तरह से खारिज कर दिया। तो किस तरह लिखा गया, दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल हैज डन द राइट थिंग। उन्होंने बिल्कुल सही किया है, ही हैज डन द राइट थिंग, हैज प्लस V3 परफेक्ट टेंस है, तो उन्होंने बिल्कुल सही किया है। क्या करते हुए, बाय क्वेश्चनिंग, वो बाय प्रेपोजिशन है तो वर्ब के एनजी फॉर्म नाउन का फॉर्म काम करेगी, जीरन बन गई। दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल हैज डन द राइट थिंग बाय क्वेश्चनिंग द दिल्ली कैबिनेट डिसीजन, जो दिल्ली कैबिनेट का फैसला है। और वो क्या फैसला है, टू रिजर्व कोविड बेड्स इन प्राइवेट एंड स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। किसके लिए, टू कैपिटल सिटी रेजिडेंट्स के लिए। तो एक बार फिर से देखो कि दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने बिल्कुल सही किया, खारिज करते हुए दिल्ली कैबिनेट डिसीजन को। और वो क्या था कि रिजर्व रखना कोविड बेड्स को प्राइवेट और स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कैपिटल रेजिडेंट्स के लिए। इस फैसले को पूरी तरह से खारिज कर दिया। क्यों किया, कॉमा करके बताया जा रहा है, विच वुड हैव सेट, इस बात ने सेट किया होता अ बैड एग्जाम्पल फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रेपुडिएट करना। रेपुडिएट करने का मतलब हो गया, मान लो मैं कोई आपको सजेशन दिया और आपने उसको क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। कोई चीज दी, आपने उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, दैट इज कॉल्ड रेपुडिएट करना। टू रिफ्यूज टू डू समथिंग या फिर टू एक्सेप्ट समथिंग, especially something that you are legally required to do, that is called repudiate करना। रिजेक्ट करने के सेंस में हो जाएगा, रिनाउंस करने के सेंस में हो जाएगा, डिजावू करने के सेंस में, गेन से यानी कि डिनाई करने के भी सेंस में ये हो जाएगा। रेपुडिएट करना डिनाई करने के सेंस में और डिसोन करने के भी सेंस में हो जाएगा। एक्सेप्ट करना, ग्रांट करना और एडमिट करना, ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। और क्या लिखा गया कि डिनायल ऑफ हेल्थ केयर, अगर हेल्थ केयर को अनदेखा किया जाएगा तो डिनायल ऑफ हेल्थ केयर वुड बी, वो होगा और रेपिडिएशन, ए आर्टिकल है तो रेपिडिएट से नाउन बनाना था, ION लगा दिया, TION लगा दिया, नाउन बन गया। डिनायल ऑफ हेल्थ केयर वुड बी, वो होगा और रेपिडिएशन ऑफ द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप। सिटीजनशिप का वही कॉन्सेप्ट, मतलब मेन कॉन्सेप्ट जो है सिटीजनशिप का, कि नागरिकता का जो अधिकार मिला हुआ है सभी को, वो मतलब ये बताता है कि आप सभी वहां पे इसके हकदार हो कि आपको इलाज किया जाए, आपका इलाज किया जाए। तो वो उस चीज को क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा, रिपीडिएट करेगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बोनाफाइड। अगर मान लो मैं आपसे कह दूं कि यार तुम कल आए नहीं थे क्लास में, है ना, आप कल क्लास में आए नहीं थे, मुझे एक बोनाफाइड रीजन दो, तो जेन्युइन कारण दो। रीजन हो गया नाउन, बोनाफाइड हो गया एडजेक्टिव। मेरे वीडियो को तुमने शेयर नहीं किया कल, क्यों नहीं किया, चलो बताओ। बोनाफाइड रीजन दो। बोनाफाइड रीजन मतलब जेन्युइन रीजन, रियल, ट्रू एंड नॉट इंटेंडेड टू डिसीव एनीवन। जेन्युइन, लेजिटिमेट, वेरिटेबल भी हो सकता है ना, थोड़ा अलग है ये। ऑथेंटिक, ठीक है ना, ये स्पेशली जोर देने के लिए होता है, एम्फेसाइज करने के लिए, शीर जैसे बोलते हो उस सेंस में होता है। फॉल्स, बोगस और सैम, ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। अब वो बात उसके आगे लिखी गई कि एक तो बेड नहीं है उनके लिए, तो उन्होंने उस फैसले को खारिज कर दिया, और अगर ऐसा किया जाता है तो ये सिटीजनशिप का रिपीडिएशन होगा, इस तरह से लिखा गया। उसके अलावा मोर ओवर लिविंग पीपल अनट्रीटेड, अगर लोगों को छोड़ दिया जाता है कि उनका उपचार नहीं किया जा रहा है, अनट्रीटेड, इज ऑल्सो मेडिकली इनएडवाइजेबल, वो मेडिकली इनएडवाइजेबल है। क्यों ऐसा है, क्योंकि इट इंक्रीजेज, ये बढ़ा देता है द रिस्क ऑफ डिजीज स्प्रेडिंग
इवन टू दोज कंसीडर्ड इट इंक्रीजेस, ये बढ़ा देता है बीमारी के फैलने के रिस्क को, यहां तक कि उन लोगों के लिए भी जिनको कंसीडर किया जाता है निवासी, और कैसा निवासी, जेन्युइन निवासी, बोनाफाइड रेजिडेंट्स। क्लियर हो गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास मैस्कुरेट करना। मैस्कुरेट का मतलब होता है जब आप अपना मतलब प्रिटेंड करते हो कि मैं कोई और हूं, जबकि आप एक्चुअल में वो हो नहीं, है ना। प्रिटेंड टू बी समथिंग और समवन एल्स, ठीक है। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी धूम 2 या धूम 3, तो उसमें ऋतिक रोशन जो है वो चोरी करते हैं और वो भिखारी वाला रूप ले लेते हैं, मैस्कुरेट कर लेते हैं अपने आप को, इसी सेंस में है। सिनोनिम के तौर पे बहुत ही गजब गजब के सिनोनिम है। इम्पर्सोनेट करना, अपना मतलब पूरी तरह से चेंज कर देना अपने अपीयरेंस को, एक तरह से दूसरे रूप में होना। सिमुलेट स्पेशली आपके फीलिंग्स के लिए यूज होगा। मान लो आप गुस्सा हो और आप शांत दिखा रहे हो, आप सरप्राइज दिखा रहे हो, तो सिमुलेट। डिस्गाइज, बेस बदलना, और फेक इट, दिखावा। अगर एंटोनिम तो ऑनेस्टी, ट्रुथ और फिर रियलिटी। अब देखो छोटी सी लाइन है लेकिन बड़े ढंग से लिखी गई है। सच पॉलिसीज रिफ्लेक्ट ब्लैज पॉपुलिज्म मैस्कुरेडिंग एज पैटर्नलिज्म एंड ऑफर ए टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल ऑफ व्हाट नॉट टू डू। अब देखो इतने इसमें वर्ड लिखे हुए, पहले मैं एक एक वर्ड बता दूं फिर आपको बताता हूं। जैसे ब्लास लिखा हुआ है, ब्लास का मतलब नॉट इम्प्रेस्ड, नॉट इंटरेस्टेड, थोड़ा उदासीन टाइप का, तो ब्लास। पॉपुलिज्म का मतलब होता है वो पॉलिटिक्स जिसमें ये बताया जा रहा हो कि ये लोगों के विचार प्रेजेंट कर रहे हैं। इस तरह की जब पॉलिटिक्स होती है कि देखो मान लो मैं एक नेता हूं और मैं कह रहा हूं कि ये जितनी भी बातें मैं बता रहा हूं ये सब लोगों के वजह से हैं, लोगों के विचार दिखा रहे हैं, तो वैसी पॉलिटिक्स को बोलोगे पॉपुलिज्म, ठीक है। मैस्कुरेडिंग मतलब बेस बदलते हुए, उस अपीयरेंस को बदलते हुए। और पैटर्नलिज्म का मतलब हो गया एक नेता के तौर पे मैं जो भी बातें बोल रहा हूं उसको प्रूफ करने के लिए मैं कह रहा हूं कि ये लोगों के हित के लिए है, ठीक है ना, क्योंकि मैं उनको सेफ रखना चाहता हूं, उनके हित के लिए कर रहा हूं, तो दैट इज कॉल्ड पैटर्नलिज्म, ठीक है। पॉपुलिज्म वो बातें जो लोगों के विचार को दिखाती हैं, और पैटर्नलिज्म वो बातें जो मैं ये बोल रहा हूं कि ये लोगों को बचाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं, कुछ भी अगर मैं कर रहा हूं तो ये लोगों को बचा, ऐसी अगर नीति है, ऐसी पॉलिसीज है, तो वो पैटर्नलिज्म है। टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल का मतलब ऐसा एग्जाम्पल जैसा कि आपको हूबहू करना हो, दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल, ठीक। अब सुनो, जो ये इस तरह की नीतियां लाई गई हैं ना, सच पॉलिसीज रिफ्लेक्ट, वो रिफ्लेक्ट करती हैं ब्लास पॉपुलिज्म को बदलते हुए, मैस्कुरेट करते हुए, किस तौर पे, पैटर्नलिज्म में। है तो वो ब्लास पॉपुलिज्म, लेकिन वो किस ओर चला जा रहा है, किस तरह से दिखाया जा रहा है, जैसे कि लोगों के हित के लिए है ना, वो लोगों के हित के लिए मैं कर रहा हूं, ऐसा कुछ है। एंड ऑफर, और ऑफर करता है अ टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल, एक ऐसा एग्जाम्पल कि आपको ऐसा ही करना है, किस बारे में, ऑफ व्हाट नॉट टू डू, कि क्या आपको नहीं करना है, मतलब वो चीज नहीं करना है, उस तरह का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल आपको मिल रहा है कि ये चीज आपको नहीं करना चाहिए, ठीक। चलो नेक्स्ट वर्ड देखो, नेक्स्ट हमारे पास ट्रिकल। समझना, ट्रिकल का मतलब क्या होता है, मान लो आपके सर पे चोट लग गई और एक एक बूंद जो रिश्ता रहता है उस घाव से वो ट्रिकल करता है। लोगों का थोड़ी मात्रा में आना और जाना भी आप ट्रिकल सेंस में दिखा सकते हो, और इसी सेंस में यहां पे यूज हुआ है। अगर सिनोनिम देखो तो ड्रिबल बहुत ही बढ़िया वर्ड है। परकोलेट एकदम जैसे मान लो पहाड़ों से पानी रिसता है, पत्थर से कहीं से पानी रिस रहा हो एक एक बूंद, परकोलेट। ऊज बहुत ही गजब वर्ड है, ऊज। ऊज का मतलब जैसे आपके अंदर से कॉन्फिडेंस झलक रहा है तो वूज कर रहा है, ऐसे कर सकते हो। अच्छा ये वापस लिख गया, इसको हटा देना, ठीक है। एंटोनिम के तौर पे पोर, फ्लो और कैस्केड। अब देखो ये क्या लिखा गया है कि ये जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है और लिमिटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट मीन, जो फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात की गई है और लिमिटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात की गई है, उसका मतलब ये है इट इज जस्ट अ ट्रिकल ऑफ विजिटर्स। कल से फिर से खोल दिया गया सब कुछ, तो उसी पे लिखा गया कि इट इज जस्ट ए ट्रिकल ऑफ विजिटर्स एट बिजनेस सेंटर्स। जहां भी जरूरी जगह है वहां पे उन विजिटर्स का ट्रिकल है, मतलब थोड़ी मात्रा में 2-4 लोगों को आने जाने की बात की जा रही है। ध्यान रखना यहां पे ट्रिकल मैंने नाउन कर दिया है, यहां पे मैंने इसको वर्ब फॉर्म में बताया था। एक्चुअल में नाउन और वर्ब दोनों फॉर्म में यूज हो सकता है। तो ये क्या है, जो भी ये कहा गया कि फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी है और लिमिटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट चालू किया गया है, तो वो एक ट्रिकल है, आवागमन है विजिटर्स का एट बिजनेस सेंटर्स, थोड़ी मात्रा में। ट्रिकल का मतलब थोड़ी मात्रा में। अब देखो ये आज का सबसे प्यारा वर्ड है, सबसे खूबसूरत वर्ड है, बहुत ध्यान से मैं समझाऊंगा और इस बारे में जो भी लिखा गया उस बारे में थोड़ा सा बताऊंगा मैं। सुनो, वर्ड क्या है, क्लाउड कुकू लैंड। अब क्या मतलब होता है क्लाउड कुकू लैंड का, आपको एक्चुअल स्थिति नहीं पता है, आप अपने आप को किसी और पोजीशन पे इमेजिन कर रहे हो, बट एक्चुअल में वैसी स्थिति है नहीं, मतलब स्थिति बहुत खराब है।
आप लेकिन मानने को तैयार नहीं हो, तो आप उस स्थिति को और बेहतर समझ रहे हो या उससे अलग समझ रहे हो। इसका मतलब आप क्लाउड कुकू लैंड में जी रहे हो। समझ में आ गया क्या मतलब हो गया क्लाउड कुकू लैंड में रहने का? इफ यू से दैट समबडी इज लिविंग इन क्लाउड कुकू लैंड, यू मीन, आपका मतलब होता है दैट दे डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट अ सिचुएशन इज रियली लाइक, कि क्या वास्तव में स्थिति है, बट थिंक इट इज मच बेटर देन इट इज, उसे उससे बेहतर समझते हैं। स्लंबर आप सिनोनिम में लिख सकते हो, यूटोपिया, पाइप ड्रीम और आइडियल प्लेस, ठीक है, ये आप सिनोनिम के तौर पे लिख सकते हो। अब एक जगह द हिंदू में एक बहुत बड़ा आर्टिकल आया, मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट। इस बारे में बहुत ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है कि ये क्या है, काफ़ी ये टेक्निकल टर्म्स हैं इसमें काफ़ी कुछ, फिर भी जितना मुझे समझ में आया, तो जो मूडी रेटिंग देती है उसने क्या कर दिया, भारत की रेटिंग को थोड़ा और नीचे कर दिया, और एक बार और अगर गिरा दे तो वो जंक वाली जो पोजीशन होती है, जो सबसे निचले स्तर की रेटिंग होती है, वहां पे चला जाएगा भारत। इस पर लेकर वो लिखा गया है कि वी शुड नॉट लूज स्लिप ओवर। अब देखो यहां पे एक फ्रेज हुआ लूज स्लिप ओवर। लूज स्लिप का मतलब हमें चिंतित नहीं होना चाहिए, हमें परेशान नहीं होना चाहिए। तो वी शुड नॉट लूज स्लिप ओवर अ फर्दर डाउनग्रेड। हम एक और डाउनग्रेड अगर कर जाते हैं तो इस पे बहुत ज्यादा हमें चिंतित नहीं होना चाहिए। एंड सिंपली बोरो आवर वे आउट ऑफ ट्रबल, और सिंपली तरीके से हमें इससे बस कहीं से भी करके निकल लेना चाहिए। फिर से सुनना, अगर मूडी हमारे रेटिंग को थोड़ा और नीचे ले जाती है तो हमें बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, हमें सिंपली कोई रास्ता बनाकर निकल लेना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक। फुल स्टॉप के बाद अब एक्चुअल लाइन लिखी है, एनीबडी हु थिंक्स सो, कोई भी अगर ऐसा सोचता है या ऐसी सोच में है, इज लिविंग इन क्लाउड कुकू लैंड, तो वो समझ लेना कि वो इमेजिनरी पोजीशन में है, वो यूटोपिया में, वो पाइप ड्रीम समझ रहा है, इस तरह का है, ठीक है। चलो अब आपके लिए फिलर्स आपके सामने, इन फिलर्स को आपको फिल करना है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और कमेंट बॉक्स में इनके आंसर्स आपको फिल करना है। आप जितना प्यार दिखा रहे हो, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर किया करो जितने जगह हो सकता हो, मैं इसको और इंप्रूव करूंगा और बेहतर ले आऊंगा। जो भी आपके सजेशन हो कमेंट बॉक्स में जरूर कर दिया करो। अगर आपको और कोई प्रॉब्लम हो तो अपना जो भी कुछ हो कमेंट बॉक्स में बोल दिया करो, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पे english@deansir पे जुड़ जाओ। चलो अब ये देखो, आखिरी सेशन में क्या था, आई रीड हर लास्ट नॉवेल एंड फाउंड इट वेरी डैश, तो मैंने उसको बहुत ही इंटरेस्टिंग पाया, ध्यान खींचने वाला पाया। एब्जॉर्बिंग, रिवाइटलाइजिंग द इकोनॉमी विल बी अ, इकोनॉमी को रिवाइटल करना ये एक बड़ा कठिन काम, लंबे समय का काम, थोड़ा टाइम लगेगा, तो लॉन्ग हॉल, जो ज्यादा टाइम ले, काफी प्रयास लगे, एफर्ट लगे। एवरीथिंग इज डैश इन माई लाइफ एट द मोमेंट, इस समय मेरे जीवन में सब कुछ बड़ा ही उथल पुथल मचा हुआ है, सब कुछ बड़ी कंफ्यूजन वाली स्थिति में है, टॉक्सिक टर्वी। विंड्स एंड रेन डैश ट्रीज एंड इलेक्ट्रिसिटी लाइंस, तो जो विंड्स और रेन थी उन्होंने ट्रीज और इलेक्ट्रिसिटी लाइंस को उखाड़ कर रख दिया, तो फोर्थ वाले की जगह टोपल कर देना, वो आपकी सेकंड फॉर्म यूज करना, ये भी ध्यान रखना। हिज कमेंट्स, जो उसके कमेंट्स थे, कास्ट अ डैश ऑन द इंटीग्रिटी ऑफ एम्प्लॉइज, तो उसने एक तरह से स्लर यूज करना, स्लर, ठीक है ना, एक रिमार्क जो उसके एक तरह से अपमानजनक हो और उसके रेपुटेशन को खराब कर रहे हो। द पास्ट वीक सॉ अ डैश राइज इन द नंबर ऑफ चिकनगुनिया केसेस, तो एक बहुत ही तेजी बढ़ोतरी हुई है, वुपिंग राइज, वुपिंग है ना, बहुत बड़ा, बहुत लार्ज, क्लियर है। उम्मीद है कि सेशन पसंद आया होगा। अगर बढ़िया लगा हो तो भाई तुरंत के तुरंत लाइक और शेयर करो, तुरंत के तुरंत कमेंट करो, वीडियो में जो भी क्विज मैंने पूछा है उसके आंसर बताओ। कल के सेशन में फिर कुछ नए वर्ड्स के साथ, कुछ नए कॉन्टेक्स्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।